देता हूँ। अच्छा, आपका जो रिकॉर्डिंग वाला प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा आज रात तक। तो जो जावा और डीएसए दोनों की रिकॉर्डिंग अब आपको अप टू डेट मिलती जाएगी। तो स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं आज, और स्ट्रिंग में हम सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था तो आपने बोला कि सर बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस पे ही जाइए। तो पहला क्वेश्चन एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसमें इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा, और स्ट्रिंग अगर मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने अपना ही नाम लिखा है प्रवीण स्पेस शर्मा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? पी ए ई एन एस ए एम। यहां से उठाया हमने पी, देन ए, देन ई, देन एन, देन एस, देन ए, देन एम। क्वेश्चन क्या है कि आपको इवन इंडेक्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना है और मर्ज कराना है। तो एक बार आप ट्राई करोगे? मैं तो बना ही लूंगा, हालांकि ये क्वेश्चन भी अभी मैंने ही बनाया। एक बार ट्राई करिए आप, कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं भी बनाता जाता हूँ इस क्वेश्चन को, और आपका एक बेस मेरे को क्रिएट करना है। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपका एक बेस भी मैं क्रिएट करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रिंग में पूछे जाते हैं। क्लास क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट 71। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। ओके, एक स्ट्रिंग वैल्यू मुझे चाहिए s, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दिया है प्रवीण शर्मा। तो यहाँ मेरे को ये बताएगा कि ये s क्या है। s क्या है? s एक वेरिएबल। रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। s एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी किस वजह से असाइन हो रही है? तो अपनी वैल्यू की वजह से असाइन हो रही है। तो मैं बेसिक भी यहाँ पर थोड़ा सा बताता जाता हूँ। जैसे कि यह है हीप मेमोरी, और इस हीप मेमोरी में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या स्टोर रहते हैं? लिटरल्स, मतलब वैल्यूज। ये वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है, और हर एक वैल्यू को मेमोरी भी असाइन की जाती है। ओके, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी किसी स्टेटमेंट में इक्वल टू ऑपरेटर आता है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले रीड किया जाता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है? प्रवीण शर्मा एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग सबसे पहले कहाँ स्टोर होगी? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये वैल्यू या डेटा या लिटरल कहाँ स्टोर हुआ? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ठीक है। अब जब ये वैल्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में गई तो कोई ना कोई इसको मेमोरी एलोकेट हुई होगी। तो मान लेते हैं मेमोरी कितनी है इसकी, इस स्ट्रिंग की या इस लिटरल की 101। और ये 101 किसे असाइन हो जाएगा? तो भाई ये 101 असाइन हो जाएगा इस एस को। तो अगर बोला जाए कि 101 किसकी मेमोरी है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि 101 इस एस की मेमोरी है। 101 तो इस एलिमेंट या इस लिटरल की मेमोरी है, जो कौन यूज कर रहा है? एस वेरिएबल। ठीक है, या एस रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो किसी और की मेमोरी को एक्सेस करता है या यूज करता है, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर? मेमोरी स्ट्रिंग को मिली है, ना कि मेमोरी एस ऑब्जेक्ट को मिली है।
और एस ऑब्जेक्ट किसी और की मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो एस क्या है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप चाहो तो इसका फोटो ले लीजिए और अपने ग्रुप पे डाल दीजिए। अनमोल, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? ऑड इंडेक्स वैल्यू, सॉरी, इवन इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करना है और उसमें डेटा को स्टोर करवाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, चलो मैं पहले प्रोग्राम बना देता हूँ उसके बाद। और int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन s डॉट लेंथ। ये लेंथ क्या है? लेंथ एक मेथड है क्योंकि आगे पैरेंथेसिस लगा है, मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। और I को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इंक्रीमेंट। 10। मैं यहाँ पर इस आइट्रेशन वैल्यू I को मैं चेक कर लेता हूँ कि I को डिवाइड किया जाए 2 से तो जो भी रिमाइंडर आएगा, मतलब मॉड बाय 2, तो जो भी रिमाइंडर आएगा क्या वो रिमाइंडर बराबर है 0 के? अगर है तो एक और स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो रिजल्ट को स्टोर करवाएगा, res। और अभी res को क्या कर दे हम? empty। res प्लस इक्वल टू s डॉट कैरेक्टर एट ith इंडेक्स। देन लूप के बाहर जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट करवा देते हैं हम वैल्यू ऑफ res। ना सबसे पहले हम सेव करें test71 डॉट जावा। अच्छा, ऑलरेडी बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड प्रॉम्प्ट cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट cdit ट्रेनिंग जावा सी test71 डॉट जावा जावा test71 PAENSAM। वेरी गुड। यहाँ पर मुझे आंसर दिया है अनिकेत ने और अनन्य अनुरागी ने। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन तो इजी है सर। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड यूज करे? तो भाई हमने सिर्फ 2 ही मेथड यूज करे। एक है लेंथ मेथड ताकि लूप लेस देन लेंथ तक चले, और एक है कैरेक्ट मेथड जो रिटर्न करेगा हमें कैरेक्टर वैल्यू को। क्या किसी को ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो एक बार बताइए तो मैं डिटेल में इसको समझाऊं। अदरवाइज मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसका पैटर्न चेंज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। इतना तो ठीक है, मतलब इवन इंडेक्स वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉन्कैट करवा दिया। देन अब हमें क्या करना है? कुछ ऐसा HRA, मतलब यहां से इवन इंडेक्स वैल्यू निकाली 0 2 4 6। ठीक है। अब इस वर्ड को भी सेपरेट हम करें। ये तो कितना है? उम्म, कुछ और नाम रख देते हैं जैसे कि अमन, 0 1। ओके, ये रखते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑड इंडेक्स वैल्यू को आपको मर्ज करना है। और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको कैसा रखना है? पहला वर्ड और दूसरा वर्ड का जो भी आउटपुट आया वो आपको स्टोर करना है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलो इसको सैंपल 1 बोल देते हैं और इसको सैंपल 2। यहाँ पर एक और लगा दिया KUNT।
MAR, ऐसा अगर लिख दिया तो क्या क्या बनेगा? पहले वर्ड से PAEN, PAEN, दूसरे वर्ड से KA, KA, तीसरे वर्ड से AM, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। फर्स्ट वर्ड को इवन, सेकंड वर्ड को ऑड नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है? अब यहाँ पर 0 इंडेक्स, देन 1 इंडेक्स, देन 2 इंडेक्स, देन 3 इंडेक्स, सॉरी 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 6 इंडेक्स। तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आपने निकाली? 0 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की वैल्यू, 4 इंडेक्स की वैल्यू और 6 इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ से कौन सी वैल्यू निकाली आपने? 1 इंडेक्स की वैल्यू, 3 इंडेक्स की वैल्यू। देन यहाँ से आपने कौन सी वैल्यू निकाली? 2 इंडेक्स की वैल्यू एंड 4 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो AM ये रहा A एंड N। अच्छा, अगला कोई भी नाम होगा तो क्या होगा? 3 इंडेक्स की वैल्यू एंड 5 इंडेक्स की वैल्यू, देन 7 इंडेक्स की वैल्यू, ऐसा चलता जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी यही हो रहा है। आपको आइटरेट करना है हर एक इंडेक्स की वैल्यू। फटाफट बनाइए क्वेश्चन को। सर इधर के थोड़ी आएगा आउटपुट में। एक मिनट, यू आएगा, सॉरी यू आएगा, है ना? यस हाँ सर यू यू आएगा, आएगा। यस यू आएगा। यस सर, यही दिक्कत आ रही थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ मैंने गलती करी, मैं क्या कि को 1 समझ रहा था। अगला अगर कोई वर्ड होगा, मान लेते हैं कोई अगला वर्ड है, तो इसमें क्या होगा? 3 इंडेक्स की वैल्यू, 5 इंडेक्स की वैल्यू, 7 इंडेक्स की वैल्यू, मतलब जितना भी बड़ा हो। तो ऐसे आपको चलाना है। देखिए, एक क्वेश्चन इजी दिया तो एक क्वेश्चन वाजिब है कि टफ ही रहेगा। सॉल्व करिए, 10 मिनट है आपके पास।
ये बाकी लोग भी बनाइए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। लगभग लगभग सभी ने बना लिया है। अन्य अनुरागी का भी आया है। ओके, तो आपने क्या किया, इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को स्प्लिट कर दिया, इवन स्टार्ट एंड ऑड स्टार्ट, वेरी गुड। देन स्टार्ट किया हमने इवन से, ठीक है। पहला एलिमेंट, सबसे पहले देखें आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 के बराबर है, अगर है तो अंदर जाएगा और इवन स्टार्ट करना होगा।
इवन स्टार्ट किया आपने, उसके बाद मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। को मैं कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर इनपुट कुछ इस तरीके से दिया, अगर आप इनपुट स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इनपुट लिया, तो इनपुट ये है, और इस इनपुट को क्या किया इन्होंने, स्प्लिट कर दिया। अब जब इनपुट स्प्लिट हो गया तो टेम्प में स्टोर हुआ, और टेम्प में स्टोर होने के बाद 0 इंडेक्स पे यहाँ पर आ गया प्रवीण, और 1 इंडेक्स पे क्या आ गया, शर्मा। आउटपुट अभी एम्प्टी रखा है, इन्होंने इवन स्टार्ट एंड ऑड स्टार्ट दो एक वेरिएबल बनाए, और दो वेरिएबल में इन्होंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। चलिए अब देखते हैं, आई की वैल्यू 0, क्या 0 छोटा है 2 से? बिल्कुल है तो अंदर गया, 0 को 2 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? ओके, 0 mod 2 equal to 0, then कहाँ गया, अंदर, अंदर गया तो इवन स्टार्ट होगा, और इवन स्टार्ट की वैल्यू कितनी रखी, 0, तो मतलब 0 से लेकर जितनी लेंथ है इस स्ट्रिंग की, कितनी लेंथ है, 7। 7, तो 0 छोटा है क्या 7 से? अंदर गया, अंदर गया तो फिर चेक किया, क्या भाई जे इवन है, यस, अंदर गया और यहाँ पर क्या कर दिया, टेम्प ऑफ आई मतलब टेम्प ऑफ 0 की वैल्यू से 0 इंडेक्स की वैल्यू निकाली। सेम ये ए निकालेगा, देन ई निकालेगा, देन एन निकालेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, तो ये इफ बार बार चलता जाएगा। ओके, अच्छा, एल्स पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले आई की वैल्यू कितनी हुई, 0। ओके, यहाँ पर देखो आप, इवन स्टार्ट को आप इंक्रीमेंट भी करते गए यहाँ पे, अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हुई, तो ये चेक होगा, ठीक है, एल्स पे गया, एल्स पे जाने के बाद ऑड स्टार्ट यहाँ पर किया, ऑड स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 0, देन नेक्स्ट पे ऑड की स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 1। हाँ ठीक है, सही है, ओके, सही है, तो ये लॉजिक सही है। ठीक है, सही है, सही है, ये क्वेश्चन नंबर 2। देन एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आज की वैल्यू, अगर आप उस चार्ट की, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमने इनपुट लिया हमने स्ट्रिंग टाइप का, और अगर इनपुट मैंने अभी अनन्य अनुरागी इन्हीं का क्वेश्चन लिया था, तो अब इन्हीं का नाम लिख देंगे हम, ANANYAANURAGI। ठीक है, आउटपुट आना चाहिए स्ट्रिंग में, लेकिन नंबर स्ट्रिंग में आंसर आएगा। ए का आस्की, कैपिटल ए का आस्की होता है 65, स्मॉल एन का आस्की होता है 110, स्मॉल ए का आस्की होता है 97, स्मॉल एन का आस्की होता है 110, स्मॉल वाई का आस्की होता है 121,
स्मॉल ए का आस्की होता है 97 स्पेस। कैपिटल ए का आस्की होगा 65, कैपिटल एन का आस्की होगा 110, कैपिटल स्मॉल यू का आस्की है 117, स्मॉल आर का आस्की होता है 114, स्मॉल ए का आस्की होता है 97, स्मॉल जी का आस्की होता है 103, स्मॉल आई का आस्की होता है 105। मतलब जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उस स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना है आस्की वैल्यूज में। बनाइए इस प्रोग्राम को। ये अभी बेसिक लेवल ही चल रहा है क्वेश्चन का। क्रिएट करिए। आपने स्कैनर क्लास यूज किया है, ठीक है। तो अपना अपना नाम लिखिए और उसके आस्की वैल्यू जनरेट करिए। अब आस्की वैल्यू आपको जनरेट करनी आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। स्ट्रिंग ए इक्वल टू, ये नाम मैं यहाँ से उठा लेती हूँ ना। अब हर एक कैरेक्टर की हमें आस्की वैल्यू निकालनी है और स्ट्रिंग में स्टोर करना है, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। स्ट्रिंग res एम्प्टी स्ट्रिंग एक क्रिएट कर दिया हमने। नाउ अब हर एक कैरेक्टर्स को निकाल के हम res में स्टोर कर देते हैं। तो फॉर लूप चलाया, int I equal to 0, I is less than s dot length and I plus plus, I को इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये तो क्या है, ट्रैवर्सिंग के लिए हमने एक लूप बनाया ताकि हर एक कैरेक्टर ट्रैवर्स होता जाए, विजिट होता जाए। अब जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई तो 0 इंडेक्स पे क्या है, कैपिटल ए, और इस कैपिटल ए का आस्की क्या होगा वो हमें निकालना है और इस res में हमें स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे res इक्वल टू res विथ कॉन्केटिनेशन, किसके साथ कॉन्केटिनेशन करना है, s डॉट कैरेक्टर एट आई इंडेक्स। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे और रन कराओगे तो आपको आउटपुट आपके सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। चलिए एक बार देखते हैं, फिर इसमें चेंज भी करेंगे। कंपाइल एंड रन। इनपुट क्या दिया था, अनन्य अनुरागी, और आउटपुट भी क्या मिला, अनन्य अनुरागी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनपुट दिया वही आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स ही कॉन्केट होते जा रहे हैं, तो हमें इसको इम्प्लिसिट टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इनको ब्रैकेट में रख देता हूँ और इसका मैं इम्प्लिसिट बोल दिया मैंने, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो हर एक कैरेक्टर को एक्सप्लिसिटली हम क्या बना दें, इंटीजर। नाउ अब कंपाइल करें और रन कराएं। तो अब नंबर्स में तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 32 आ गया स्पेस के लिए। ठीक है जी, स्पेस के लिए क्या मिल रहा है हमें, 32। बाकी का अगर आंसर चेक करें तो आंसर सही है क्या, 65110971101217 सही है। 65110117114971 सही है। बस बीच में 32 आ रहा है, वो 32 क्या है तो आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जो स्पेस है तो स्पेस का आस्की होता है 32। आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस, आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस इज 32। आस्की वैल्यू का स्पेस होता है 32, तो इसलिए हमें आउटपुट में ये 32 दिखाई दे रहा है। अब ये मैं इसलिए नोट करवा रहा हूँ आपको क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे उनमें आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए
अब यहाँ पर हम क्या चेंजेस करें कि 32 रिमूव हो जाए, तो सिंपली आप इफ की कंडीशन लगा दीजिए, और इफ की कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं एस डॉट कैरेक्टर एट आई इंडेक्स की वैल्यू अगर बराबर होती है एक स्पेस से, तो इसका मतलब है कि लूप को कंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक है, जैसे स्पेस आया लूप क्या हो गया, कंटिन्यू। लेकिन कंटिन्यू ना करके, अच्छा कंटिन्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, कंपाइल एंड रन, ये पूरा कंटिन्यूटी में आ गया, जबकि हमारा आउटपुट में बीच में स्पेस है, तो स्पेस को स्पेस कंसीडर करना है। यहाँ पर हम क्या लिख दें, कंटिन्यू करवाने से पहले आर एस इक्वल टू आर एस, देन एक स्पेस यहाँ पर दे देते हैं। अब वापस कंपाइल और रन कराएं, तो अब देखिए स्पेस आ गया। ठीक है, अब अगर आप भूल चुके हो कि ये कंटिन्यू क्या करता है, तो कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट है। अगर जैसे कि कंडीशन चेक होने के बाद वापस इफ की कंडीशन चेक हुई, एक स्पेस आया, अब स्पेस आने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू नीचे आइट्रेशन नहीं लेके जाता, कंटिन्यू कहाँ लेके जाएगा आइट्रेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाने के बाद वापस कंडीशन चेक होगी। तो नीचे जाने के बजाय ये आइट्रेशन कहाँ पर हो जाता है, इंक्रीमेंट करवाने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि सर आपने यहाँ पर आस्की वैल्यूज को प्रिंट करवाया, लेकिन हम चाहते हैं कि आस्की वैल्यू प्रिंट ना हो, प्लेस वैल्यू प्रिंट हो। आस्की वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू प्रिंट हो, तो वो कैसे होगा, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, कंस्टेंट की बात करें तो कैपिटल ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1, और सॉरी स्मॉल ए का प्लेस वैल्यू है 1, और कैपिटल ए का भी कितना होता है 1। तो कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए हो, उसका क्या होगा 1। स्मॉल बी हो चाहे कैपिटल बी हो, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 2। ऐसे करके हम z तक पहुंच गए, तो स्मॉल z हो या कैपिटल z हो, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 26। तो अब आपको प्लेस वैल्यूज यहाँ पर देनी है। ठीक है जी, प्लेस वैल्यूज देते हैं हम। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ ए कितना 1, प्लेस वैल्यू ऑफ n 14, प्लेस वैल्यू ऑफ ए 1, प्लेस वैल्यू ऑफ n 14, प्लेस वैल्यू ऑफ y 25, प्लेस वैल्यू ऑफ ए 1, स्पेस। अब अनुरागी को हम यहाँ पर क्या करें, डिवाइड करते हैं हर एक कैरेक्टर्स में, और हर एक कैरेक्टर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो कैपिटल ए 1, कैपिटल एन 14, सॉरी कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन 14, अच्छा स्मॉल हो या कैपिटल हो बराबर ही, स्मॉल यू 21, स्मॉल आर 18, स्मॉल ए 1, स्मॉल जी 7, स्मॉल आई 9। तो ये प्लेस वैल्यूज हमने यहाँ पर मेंशन करी। तो इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है। तो इसी प्रोग्राम में बस क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करें कि जो भी इनपुट आए उसे किसी एक केस में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो चाहे आप अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो जो भी इनपुट आता है तो उसको हम किसी एक केस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया अपर केस में। अब अपर केस में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये अनन्य अनुरागी कैसा हो गया, ANANYA ANURAGI, कुछ ऐसा बन गया। अब कैपिटल ए का आस्की कितना होता है, अगर इसको हम तरीके से देखें तो कैपिटल ए का आस्की कितना होता है 65, और 65 में से अगर माइनस कर दें हम 64, तो कितना हो जाएगा 1। तो कैपिटल ए का प्लेस वैल्यू कितना निकला 1।
अगर कैपिटल एन की बात करें तो कैपिटल एन का आस्की वैल्यू कितना होता है 78। अब एन की बात कर रहा हूं मैं 78। 78 में से माइनस कर दो 64, तो 64 माइनस करने के बाद कैपिटल एन का प्लेस वैल्यू कितना निकला 13। 13 क्या 14? 14, ठीक है। तो 1 4 ये हमें मिल गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि हर एक कैरेक्टर को माइनस कर दीजिए किसके साथ 64 के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करें -64, ये आस की वैल्यू निकाल के देगा और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे हम 64 से। नाउ सेव करें और रन कराएं। ओहो, यहाँ पर पैड ऑपरेंड टाइप मेरे को ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग प्लस इंट ये हो रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा, हमने इसको डिकोड किया। अच्छा, जब आप ये कर रहे हो कि कैरेक्टर को माइनस कर रहे हो किसके साथ, किसी इंटीजर के साथ, तो आपको उस कैरेक्टर को इंटीजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप टाइप कास्टिंग भी छोड़ सकते हो। कंपाइल कर रहे रन कराएं तब भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन कैसा दिख रहा है आपको, एस स्ट्रिंग सॉरी आरईएस क्या है, आरईएस एक स्ट्रिंग है, एसटीआर, आरईएस स्ट्रिंग है एसटीआर, प्लस ऑपरेटर है और ब्रैकेट में क्या है एक कैरेक्टर, और माइनस किसके साथ किया जा रहा है इंट के साथ। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है कैरेक्टर भी है और इंटीजर भी है, बीच में ऑपरेटर क्या है माइनस। अब ये एक एक्सप्रेशन है तो इनमें से सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है इंट। तो ये कैरेक्टर भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा इंट में, क्योंकि अगर किसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सॉरी माइनस कर रहा हूँ तो बड़े नंबर से ही हम माइनस करें तो बड़ा नंबर कौन सा है इंट। तो इंट, तो ये कैरेक्टर भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा इंट में। अब ये क्या बन गया इंट माइनस इंट, जब इंट को इंट से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा इंट ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ स्ट्रिंग प्लस इंट, तो स्ट्रिंग प्लस इंट ये क्या हो जाएंगे कॉन्कैट हो जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग प्लस इंट कहाँ स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग में, यानी कि कॉन्कैटेड स्ट्रिंग कहाँ स्टोर हो जाएगी एसटीआर स्ट्रिंग में। क्लियर, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी लिखने की अलग से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको देते हैं। 5 में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इनपुट एंड इनपुट हो गया, देन इनपुट होगा स्ट्रिंग टाइप का। एक ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, होमवर्क करके करिएगा इसका। और कल भी हम सब क्वेश्चन ही करेंगे, मतलब आज का ही क्वेश्चन तो हम करेंगे और कल भी हम क्वेश्चन ही करेंगे इसके। तो मैं एक क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको अभी करके आप अपने ग्रुप पे डाल सकते हो, या तो आप कल तक कंप्लीट कर लीजिएगा, कल क्लास के पहले दिन। ओके, वापस मैं इसे ही ले लेता हूँ इनपुट को, और आउटपुट भी स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा, लेकिन क्या आएगा आउटपुट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले पहला वर्ड हम ले लेते हैं, फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अनन्य। इस फर्स्ट वर्ड को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल एन माइनस स्मॉल वाई प्लस स्मॉल ए माइनस स्मॉल एन। ठीक है, सेकंड वर्ड, इसको हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करें। सेकंड वर्ड क्या है अनुरागी, इसको कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे
कैपिटल A माइनस I प्लस कैपिटल N स्मॉल n माइनस G प्लस स्मॉल u माइनस A प्लस R। ओके, कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। लेकिन इसमें हमें रखना क्या है, वैल्यूज क्या होंगी वो भी हम सेट कर देते हैं। तो वापस हम अनन्य पे जाए। कैपिटल ए का आस्की कितना होता है? आस्की ऑफ कैपिटल, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर भी ओपन कर देता हूँ। चैट आया है मेरे पास, वो चैट अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, चैट को मैं बाद में देखूंगा। ओके, कैपिटल ए का आस्की कितना है? 65 माइनस स्मॉल ए का आस्की है 97 प्लस स्मॉल एन का आस्की है 110 और स्मॉल y का आस्की है 121। देन स्मॉल a का आस्की है 97 और स्मॉल n का आस्की है 110। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 65 माइनस 97, 65 माइनस 97 कितना आया है? 32। ओके, माइनस का 32, लेकिन आपको ये नंबर कैसा लेना है? पॉजिटिव। देन दूसरा जो है उसको सॉल्व करें। दूसरा है 110 माइनस 121 कितना आया? -11, लेकिन आपको मॉड वैल्यू लेनी है, मतलब 11। देन नेक्स्ट है 97 माइनस 110 कितना आया? 13, लेकिन आपको मॉड वैल्यू लेनी है जो है 13। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स को आपको क्या करना है? ऐड। तो ऐड कर देते हैं। 32 प्लस 11 प्लस 13 कितना आया? 56। तो यहाँ पर जब अनन्य को हमने इनकोड किया तो कितना आया? 56। सेम जो सेकंड वर्ड है उसको भी आपको इनकोड करना है, तो इसको भी इनकोड कर लेते हैं हम यहाँ से। कैपिटल ए का आस्की कितना है? कैपिटल ए का आस्की होता है 65 माइनस स्मॉल आई का आस्की है 105 प्लस स्मॉल एन का आस्की है 110 माइनस स्मॉल जी का आस्की है 103 प्लस स्मॉल यू का आस्की है 117 माइनस स्मॉल ए का आस्की है 97। देन बचा हुआ क्या है? आर। आर स्मॉल आर का आस्की है 114। अब ये जो हमने नंबर्स निकाले हैं इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 65 माइनस 105 कितना आया? -40, लेकिन आपको कैसा लेना है? हमेशा मॉड वैल्यू, तो कितना? 40। देन नेक्स्ट है 110 माइनस 103, 110 माइनस 103 कितना आया? 7। ओके, यहाँ पर वैल्यू मॉडेड है 7। देन 117 माइनस 97 कितना आया? 20। देन बचा हुआ आर जो कितना है? 114। नाउ नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 114 टोटल आया 181। 181। अब आउटपुट आपको क्या करना है? आउटपुट इन दोनों नंबर्स को कॉन्केट करना है, 56 एंड 181। ठीक है, ये दोनों सॉल्व नंबर्स को आपको कॉन्केट करना है। 56 पहले वाले मतलब अनन्य का इनकोडेड है और अनुरागी का इनकोडेड नंबर क्या है? 181।
क्लियर, समझ में आया। अब ये आपको बनाना है तो आप अभी बना लीजिए और अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर आप शेयर कर दीजिए। आप इसका फोटो भी ले लो, आप फोटो ले लो। मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप हो गया सर। डन सर। अरे क्वेश्चन डन हो गया, नहीं नहीं प्रोग्राम सर, बन गया। स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन ओके ओके, मेरे को लगा मैंने इतना एक्सप्लेन किया और आपने बना ही लिया, वेरी गुड। मतलब वो भी कर लेते तो और बहुत अच्छा रहता। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, और भी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज रात तक मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो वो भी आप परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर हम कल सेम टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।